राघोपुर से बड़ी खबर आ रही है। वो तेजस्वी यादव जो कई राउंड तक पिछड़ गए थे, 10,000 वोटों से भी पिछड़ गए थे, वो अब तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव जीत गए हैं। ये बड़ा अपडेट है। राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर से कमबैक करने के बाद मैदान में बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। भले ही राजद हार रही हो, राजद ज्यादा सीटें नहीं ला पाई हो, अच्छा परफॉर्म ना कर पाई हो, लेकिन तेजस्वी यादव अपना सीट बचाने में सफल हो गए हैं। कुछ देर पहले लोगों को यह लगने लगा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव का अपना सीट भी फंस सकता है, क्योंकि सतीश कुमार जो वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं राघोपुर से, वो लीड करने लगे थे और ये लीड कुछ घंटों तक चली थी। उसके बाद अचानक से तेजस्वी प्रसाद यादव कमबैक करते हैं और कमबैक करने के बाद अब बड़ा अपडेट है। अपडेट ये कि तेजस्वी प्रसाद यादव बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत रहे हैं। ये मार्जिन 13,000 वोटों से ज्यादा का है। मतलब ये कि तेजस्वी प्रसाद यादव न सिर्फ जीत रहे हैं बल्कि बहुत बढ़त के साथ जीत रहे हैं। जो माना जा रहा था कि एकदम नेक टू नेक फाइट होने वाला है, तेजस्वी यादव और सतीश कुमार के बीच में लड़ाई इतनी जोरदार होने वाली है कि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन तेजस्वी यादव बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीते हैं। भले ही राजद का सरकार स्थापित करने में तेजस्वी यादव फेल हो गए हों, लेकिन अपना सीट पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव ने बचा लिया है। अब 2020 का चुनाव याद कर लीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने कितना अच्छा परफॉर्म किया था, सीटें बहुत अच्छी आई थी, राजद नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी थी और अभी जो है राजद तीसरे नंबर की पार्टी के तरफ लगभग बढ़ रही है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो अपना सीट बचा लिए हैं। और इस बात को ध्यान से समझिए कि पिछली बार का चुनाव जब हुआ था 2020 विधानसभा का, तब राजद और एनडीए के वोट बैंक में जो अंतर रही थी, महागठबंधन और एनडीए के वोट बैंक में, वो मात्र 12,500 वोटों का अंतर रहा था। मतलब 12,500 वोट एनडीए को ज्यादा मिले थे और महागठबंधन को 12,500 वोट कम मिले थे। इसी से जीत हार का मार्जिन हो गया था, सरकार बनने और बिगड़ने का खेल हो गया था। और ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव इस बार ये उम्मीद लेकर के चल रहे थे कि वो जो 12,500 वाला मार्जिन था वो इस बार कम करेंगे या फिर राजद के खाते से बढ़ेगा। मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव ये मान करके चल रहे थे कि उनकी सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम की कुर्सी से कोसों दूर हो गए हैं। अगले 5 सालों तक के लिए तेजस्वी यादव को इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद कंपटीशन बढ़ जाएगा। 2025 के बाद जब 2030 का विधानसभा चुनाव होगा, तब कई लोग खड़े होंगे सीएम के रेस में और तेजस्वी यादव के लिए यह फाइट बहुत मुश्किल हो गई है। माना जा रहा था कि यह अंतिम मौका था तेजस्वी यादव के पास, जब वो अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकते थे, बेहतरीन प्रदर्शन करके बिहार पर राज कर सकते थे। लेकिन अब आलम यह हो गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का खुद का सीट निकल गया है, लेकिन राजद पूरी तरीके से फंस चुकी है, महागठबंधन पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गई है। और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे राजद की रणनीति क्या होती है, किस तरीके से वो अपना बचाव करती है या फिर हार को स्वीकार करने के बाद तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं। बड़ी दिलचस्प वाकया होगा ये सुनना। तेजस्वी यादव फिलहाल बड़ी मार्जिन के साथ अपना चुनाव जीत चुके हैं और अब जो है तेजस्वी यादव बिहार विधान सभा में जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शायद एक बार फिर से दिखाई देंगे। बाकी अब इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।